कुछ भी स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार कर गया मनुज का तो सब कुछ लुट जाता है। गिर से गिर कर जो गिरे गिरे एक ही बार, और चरित्र से गिर कर जो गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। पता नहीं राम रहीम और आसाराम जेल की कब तक रोटी खाएंगे। ये पहाड़ से गिरे होते तो प्लास्टर हो जाता, हॉस्पिटल में इलाज हो जाता। गिर से गिर कर जो गिरे गिरे एक ही बार, दोबारा वो काम नहीं करेगा। एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो मोटरसाइकिल अपने आप धीमे चलने लगती है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि चोट कितनी लगती है। चरित्र से गिर कर जो गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। जब तक ये दुनिया रहेगी आसाराम राम रहीम रहे या ना रहे, लेकिन ये चर्चा यूट्यूब जब तक रहेगा तब तक खत्म नहीं होगी। हजारों जन्म बिगड़ चुके हैं, इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धुंधकारी को देख करके वेश्याओं ने सलाह की है कि इसको खत्म कर दो, क्योंकि ये किसी दिन हमें तुम्हें मार देगा। भक्तों, रात्रि के 12 बजे का समय, रात्रि में 5 वेश्याओं ने सलाह करके धुंधकारी का गला घोंट करके खत्म कर दिया। वेश्याओं के हाथों से मरने से वो धुंधकारी अधोगति को प्राप्त हुआ, और अधोगति को प्राप्त होने का मतलब ये होता है जिसकी उम्र परमात्मा ने 100 वर्ष की बना के भेजी है, अब 50 वर्ष की उम्र में आग लगा के फांसी खा के एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है, तो शरीर ही तो खत्म हो गया, आत्मा 50 वर्ष तक भटकती है, उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता। और जब वो आत्मा शरीर पाने के लिए भटकती है तो दूसरे के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। जैसे खेत किसी का है, जोत कोई और रहा है, और खेत तो उसी का होगा जब मुकदमा चलेगा जिसका बैनामा होगा। जब दूसरे शरीर पर आत्मा प्रकोप करती है तब हम भगत लोगों के पास जाते हैं कि भैया हमारे लाला या लाली पर कोई है, तब उस व्याधा को हटाने के लिए भगत लोग अपना प्रयास करते हैं, और नहीं तो वो आत्मा उस शरीर को भी ले बैठती है। वही हाल हुआ धुंधकारी का, प्रेत योनि में चला गया, आत्मा भटक रही है, खाने को पीने को कुछ नहीं मिलता है, केवल वायु का ही आहार करता है। इधर गोकर्ण को याद आती है, बहुत समय बीतने के बाद गोकर्ण को अपने वतन की याद आई तो जंगल से अपनी राजधानी को लौट करके आए। देखा महलों के कंगूरा नीचे झुक चुके हैं, ईंट गारा पत्थर मसाला अपनी शक्ति छोड़ चुके हैं, मकान की दीवारें चटकी खड़ी हैं। कहते हैं कि रहने वाला मकान खाली कर दे तो मकान पहले चला जाता है। दीवारों पर घास उपजी है, मकान एक वीरान दिखाई देता है। उस मकान के अंदर टूटे फूटे से चबूतरा पर जाकर के थोड़ी सी जगह साफ करके वहीं पर अपना कुशासन लगा करके रात्रि में वास करते हैं। रात्रि के समय में गोकर्ण की आत्मा आती है तो कभी सूकर, कभी बकरा, कभी मेढ़ा, कभी भैंसा बन बन करके गोकर्ण को डराती है। गोकर्ण ने कहा कि भैया तू कौन है, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है। तब वो आत्मा कहती है कि हमारी बोली नहीं फूटती है, मुख की तरफ इशारा करती है मानव शरीर में।
गोकर्ण ने कमंडल उठाया और गंगा जल के छींटे मारे हैं तो वो मनुष्य शरीर में आ जाता है। जैसे आज भी घर में कोई भाई खेलता कूदता है तो भक्त लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। देवता काबू में नहीं आता है, बोलता नहीं है, कबूलता नहीं है, तब गंगा जी उठवाई जाती हैं। गंगा जी हमारे सनातन धर्म की एक ऐसी माँ है, दुनिया जीते जी तारती है, ये मरने के बाद भी तारती है। गंगा जल के छींटे लगाए हैं तो गोकर्ण कहने लगा कि वो धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, वैश्याओं के हाथों से मेरी मौत हुई है, इसलिए मैं अधोगति में हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, मेरा उद्धार करो भैया। मैंने बड़ी गलती की है जो अपने भाई को भी खो दिया, अपने पिता को भी खो दिया, अपनी माँ को अपने हाथों से मार दिया, मुझसे ज़्यादा और पातकी कौन होगा। ऐसा कभी नहीं करूँगा भैया, मेरा उद्धार कराओ, मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे शरीर नहीं मिला है। भाई बही जो भाव बसे, गर भाव नहीं तो भैया क्या है। नाव बही जो पार लगा दे, डूब गई तो नैया क्या है। भाई वही है भाई के दुख दर्द को पहचाने, और जिस भाई के